पहली बात उन दोनों लड़कियों से मैं बोलना चाहूंगी, बहन एक बात बताओ, तुमने बोला आज आप देश की जनता हो, आप दिखा दो कि एक लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उस लड़की के लिए, फिर क्योंकि आप ही लोग हो कैंडल मार्च लेके निकलते हो, ये करते हो। भाई बहन वापस आ, वापस आ। कौन सी ट्रेन में चढ़ गई तू? कौन सी ट्रेन में चढ़ गई? जिन लड़कियों के लिए कैंडल मार्च लेके निकलते हैं ना, उनको तो न्याय ही नहीं मिल पाता ऐसी चंटो माई की वजह से। ये जो तुम्हारी चंटो माई थी ना, जिसे बचाने का अभियान चल रहा था, ऐसी लड़कियों की वजह से उनको तो न्याय ही नहीं मिल पाता और उनके साथ अत्याचार हुआ होता है, दुष्कर्म, हैवानियत। शिमला मसूरी में भैया के साथ संज्ञा वाला काम नहीं कर रही होती हैं, जिनसे तुम जोड़ भिड़ा रही थी, उनकी, जिनके लिए तुम कैंडल मार्च निकालने की बात कर रही थी। भाई उसके माँ को मजे आ रहे हैं, बाप ऐस कर रहा है, भाई साथ में घूम के मजा ले रहा है, बेटी अकेले मजे ले रही है, बाप की उम्र के आदमी के साथ भैया भैया बोल के वो कह रहा है कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम्हारे बिना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो कह रही है ठीक है मैं माँ बाप के खिलाफ चली जाऊंगी, और उसके लिए तुम कैंडल मार्च निकलवा रही हो, पागल हो। और ऊपर से एक बात और बताना, तुमने बोला अभी हम नहीं बताएंगे, हम धीरे धीरे बताएंगे। पहली बात तो बहनों, हर लाइव अगर कंटिन्यूसली आ रही हो तो भैया या तो टाइटल वाइटल लिखा करो अलग अलग, और या तो कपड़े अलग अलग पहन के आया करो, जगह अलग अलग बदल के आया करो। मैं तुम्हारी लाइव मैंने 2 बार देख ली, वो वाली एक ही लाइव को, मुझे लगा कि अलग अलग है। 2 बार करके मैंने दोनों लाइवें देख ली। कृपया करके थोड़ा सा कुछ सिनेरियो बदल दिया करो जिससे हमें अंदाजा लग जाए, या तो टाइटल वाइटल बराबर से लगाया करो। पता कितने कंफ्यूजन है मेरी लाइफ में, वैसे टाइम नहीं है ना। तो तुम कह रही हो इनके लिए कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये डांसर और ये लड़की है जो लाइव आती है, जो आगे बैठती है, उसका तुम दोनों कौन से इमोशनल ट्रॉमा में हो जो तुम्हारा मतलब देवानंद बाहर आ जाता है कि वो भी ऐसे करके शौक होता है और तुम भी ऐसे करके। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, एक बात बताओ, तुमने बोला कोई भी लड़की खराब नहीं होनी चाहिए दोस्तों, किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रिएक्शन वालों का। अरे सुन तो लो सही रिएक्शन। मेरे को लग रहा है तुमने अपने गुरुजी के खरीदे वाले रिएक्शन सुन लिए हैं, असली वाले तुमने सुने ही नहीं है। पहले सुन तो लो ढंग से, हम तो कोई और राह पे ले जा रहे तुम्हें, तुम ही लोग अगली ट्रेन में चढ़े जा रहे हो। और एक बात बताओ, ये कौन सा तुम न्याय दिलाने निकली हो देवियों, महान महिला सशक्तिकरण है? कौन से न्याय दिलाने निकली हो जिसके तुम क्रिमिनल के क्राइम एक दिन में नहीं बताओगी, उसकी तुमने इंस्टॉलमेंट बांध रखी है। धीरे 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 तुम क्या हार्ट अटैक दोगी क्या एक दिन? वैसे ही वो डांसर बेचारा कमजोर है अभी दिमाग से, और तुम लोग रोज उसके दिमाग में एक ट्रॉमा दे रही हो। नहीं, हमारी तो जाने दो, हम तो ढीठ है, हम तो कोई भी ट्रॉमा झेल लेंगे। हम तो तुम्हारे गुरुजी का ट्रॉमा झेल के बैठे हैं, अभी तक झेल रहे हैं, तो तुम सब तो चुन्नू मुन्नू हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम्हारा वो है, हाँ तुम्हारे भी 77 से कुछ 8-9 तक पहुंच गए हैं, तुम्हारा भी टारगेट है कि भाई हमको 1 लाख पहुंचना है, सिल्वर बटन चाहिए। भोपा स्वामी का भी यही है। तो भाई तुम दोनों यहां पर, इन दोनों लड़कियों का, भोपा स्वामी का पहले सिनेरियो समझो। वो लड़की इतने दुख में क्यों थी, वो जो दोनों लड़कियां हैं, और भोपा स्वामी से तक क्यों चिढ़ गई कि अचानक से उसके अंदर वो दिलाने की, न्याय दिलाने की वो आ गई, क्या कि न्याय दिलाने की आग धधक गई। और वो भी ऐसा न्याय कि हम सबको अभी कैंडल लेके निकलना था। ये तो कहो उससे पहले ही वो चंटो माई होश में आ गई, समझ रहे हो? या तो कहो चंटो माई होश में आ गई पहले ही, वरना हम सबको कैंडल लेके निकलना था, ठीक है। तो इनके अंदर ये आया, मेन सिनेरियो ये था कि भाई वो बंदा जैसे भी पैसे, अब देखो इस तरह तो कोई ठरकुल्ले से नहीं पूछ रहा है कि भाई तू कैसे कमा रहा है, तेरे साथ के तेरे ही बराबर व्यूज वालों के इतने पैसे नहीं है, तेरे इतने पैसे कैसे हैं, ये तो उससे भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो भाई उस आदमी का भी, उसके पास पैसा, अब वो हराम का बिना हराम का जैसा भी, चोरी का डकैती का, भाड़ में जाए, मेरे को क्या, ठीक है। वो पैसा अभी तक 3 महीने दीदी क्या रहता था, मस्त स्विगी जोमैटो मौज करते थे सारे दोस्त मिलके, ठीक है।
कैसे भी सही सारे दोस्त मिलके मौज करते थे। उसके बाद हमने बेटा तुम्हें मिलाया उससे, तुम अपना अकाउंट भी ग्रो कर रहे हो और आज हमें तुम टुच्चा समझ लिए हैं। मतलब हमने तुम्हारी नौकरी लगवाई और तुम आज हम ही को सेठ बन के दिखा रहे हो। रुको, अभी नीचे से ही तुम्हारी धोती खोल रहे हैं, तुम्हारे हमें सारे काले चिट्ठे पता है। बात समझो, अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अपने हाथ से जाती है, किसी को मजा नहीं आता है। या तो मिल बांट के खाया जाए और नहीं तो फिर अपनी मुर्गी अगर जाती है तो भाई ऐसी ही मिर्ची लगती है। तो देवियों, जो भी राज है एक बार में ही ला दो। ये रोज 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 रोज, इससे तो फिर मैं तो यही समझूंगी कि तुम अपना चैनल चला रही हो। तुम यहाँ किसी को न्याय दिलाने नहीं बैठी हो, तुम चैनल चलाने बैठी हो। क्योंकि चंटो माई और उसकी माँ की अगर बातें सही मानी जाएंगी, उस पर भी अभी आ रही हूं, उन पे तो डिटेल में आना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम भी कहीं से सही नहीं हो, उनके बताए अनुसार तुम्हारी भी बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी तक तो तुम बड़े मासूम बन रहे थे, अब तुम भी बहुत प्यार से बोल दोगे कि हमसे तो उसने बोला था कि इनसे मांगो, तो हमने बोला। जब उसने बोला कि हम अपना नहीं देंगे पासपोर्ट या पासवर्ड, जो भी वो कहने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम दोनों ने क्यों बोला कि देना पड़ता है? ऐसे थोड़ी होता है कि वो तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपया खर्चा कर चुका और तुम उसका यूज नहीं करो, मतलब उसका रिवर्ट नहीं दोगी बदले में, ऐसे नहीं होगा। ये सब तुमने क्यों बोला था? अच्छा, उसके बाद तुम्हें असली चेहरा दिखा था। अच्छा, हाँ, ये वाला तो मैं भूल गई थी कि असली चेहरा तुम लोगों को बाद में दिखा। मतलब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर 3 महीने रहता है, तुम्हारे साथ उठता बैठता खाता पीता सोता जागता है, तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिखता। तुम्हें असली चेहरा कब दिखता है? जब वो तुमसे दूर चला जाता है। वाह, तुम्हें ना पता था कि ये भोपा स्वामी क्या कोई सही बंदा होगा जो अपनी बीवी बच्चे सब छोड़ के, और तुम खुद ही बता रही हो कि मुझे वहां पर डिलीवर, तुम्हें पता है तुम जो स्टेटमेंट दे रही थी कि मुझे कुछ पैक सामान देने अंधेरी गलियों में भेजा गया था डिलीवरी देने के लिए, और मैं डिलीवरी देकर आई थी, वहां किसी बंदे ने बिना देखे बिना सुने और वो डिलीवरी ले ली एक औरत ने, और वो चली गई तुरंत स्कूटी से। मुझे भी भोपा स्वामी ने बोला कि तुरंत निकलो यहाँ से, मैं भी निकल गई। पता है स्मगलिंग तक में ये लाइन ऐड हो सकती है। और ये मत सोचना कि तुम अगर ये इसलिए बोल रही होगी कि भोपा स्वामी स्मगलर साबित होगा, बेटा अच्छे से नपोगी तुम भी। वहां पर थाने में ये सब नहीं चलता कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा इसके अंदर सोवन पापड़ी है, तभी हम देने आ गए थे, क्योंकि हम तो खाने पीने पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो पुलिस वाले तुरंत बोलते हैं इधर आओ, तुम्हारी सोवन पापड़ी तुम्हें देते हैं, इधर आओ जल्दी। तो इतने बड़े बड़े चीजें बोल रही हो, जब तुमने देखा कि इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही, तब तुम्हें समझ नहीं आया, तब दिमाग काम नहीं किया कि ये कैसा बंदा होगा, इसके पास कैसा पैसा होगा। और इतनी तो तुम छोटी भी नहीं लग रही हो, एक्सपीरियंस लग रही हो, लाइफ के स्ट्रगल फेस किए हैं तुमने। आई एम सॉरी, तुम्हारा मोटिव ठीक हो सकता है भले, लेकिन था वो चिढ़ में। भोपा स्वामी अच्छा इंसान नहीं है, वो उस लड़की का गलत यूज कर सकता था, करता था, जो भी था, लेकिन तुम्हारा भी इंटेंशन उसको लड़की को बचाने का नहीं था। वो तुम्हारी चिढ़ थी, जो तुम किसी भी रूप में, तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम हो गई कि हम भी खेलेंगे नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे। हम लोग बचपन में खेलते थे, हम भी खेलेंगे नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे। हाँ, तुमने वो वाला काम किया और वो साफ तुम्हारे चेहरे से दिख रहा था, जो तुम ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही थी ना। और मुझे वो आदमी, वो औरत, वो इंसान जो भी सच लेकर आए, वो सबसे झूठा उसी दिन लग जाता है जब वो बोलेगा आज मैंने सिर्फ इतना बताया है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत कुछ है। आने वाले सही समय पर मैं खोलूंगी। कौन सा सही समय? कैसा सही समय? किस बात का सही समय? ब्रह्मा जी डायरेक्ट उसका मुहूर्त निकालने वाले हैं क्या? अरे कोई गलत है, फटाफट बता के बाहर करो। और एक बात बताओ दोस्तों, कल जो वो चंटो माई और उसकी माँ बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी जो उनको अलग से सुनाई गई, जिसको सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। वो दो ही बातें वो बोल रहे थे कि आप हमें यूज करने की बात बोल रहे थे, आप हमें यूज करना चाहते थे, हमें यूज करना चाहते थे, हमें यूज करना चाहते थे। मैं भी अभी बताने पे आऊंगी ना, बहुत कुछ बता सकती हूँ, मैं भी बोलूंगी अभी बहुत कुछ। मुझे भी जब गुस्सा आता है तो फिर मैं नहीं देखती कि सामने मैंने किसका नमक खाया है किसका नहीं खाया है। भाई मेरे तो गर्दन ही अकड़ गई है। तो
हमें यूज करने के बारे में बोल रहे थे, मेरी लड़की को लेके जाना चाहते थे और सपना चौधरी वाले बनाने का झूठा वादा किया था। ये 3-4 बातें तो हम 1-2 दिन पहले ही उन लड़कियों के मुंह से सुन चुके थे और तुम भी ऑब्वियसली सुन चुकी होगी। तो फिर तुम जब दिन में एक दिन पहले जहां तुम विक्स रगड़ रहे थे, वहां जब लाइव आए थे चंटो माई और उसकी माँ, तो तुम दोनों इतने जोश में कैसे बोल रहे थे? और भाई साहब एक बात बताइए, पहली बात तो ये भाई बहन का कौन सा रिश्ता बनता है जो सिर्फ भाई बहन और उसकी मम्मी तक सीमित है? एक ये कौन सी फैमिली बनती है कि तुम भाई भोपा स्वामी जी, यार भोपा स्वामी एक चीज और बोल रहा था कि मैं रिएक्शन वालों से कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करिए लेकिन एक रिस्पेक्ट में बात करिए। मैंने मान लिया। तो भोपा स्वामी जी, ठीक है, भोपा स्वामी जी जब कह रहा था तो हाँ, भोपा स्वामी जी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मुझसे मेरी फैमिली अलग करना चाहते थे, मेरी फैमिली तोड़वाई तुमने। ये कौन सी फैमिली है जो मम्मी और बहन तक ही सीमित है? बाप ने जूते पहन लिए तो भरे बाजार उसको नंगा कर दिया गया। भाई उस चीज का तो न्याय ही नहीं मिला। ऐसा को परिवार कि मतलब उसको ब्रेन स्ट्रोक आया जब उसने अपने आप को जिंदा पाया, तो उसको लगा मैं अभी भी जिंदा हूं, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा परिवार मुझसे मिलने नहीं आया। आज मैं इतना पराया हो गया कि मैं मौत के मुंह में था और मेरा परिवार मुझसे मिलने नहीं आया। अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मी खड़ी है और ये तुम्हारी मुंह बोली पर नहीं, मेरे दिल से जुड़े रिश्तों का क्या, वो नहीं समझोगे आप लोग। परिवार मिलने नहीं आया, सिर्फ माँ और बेटी। परिवार मतलब परिवार। सोचो, उसका खुद का बाप अगर होगा और उसके जूते शू रैक पे रखे होंगे, अगर उसका बाप पहन के चला जाएगा तो क्या उसके मैनेजर की औकात होगी कि वो जाके, मैं कहती हूँ रोड का उन लोगों ने चलो बढ़ा चढ़ा के भी बोल दिया कि बीच रोड में उतरवा लिए जूते, मैं कहती हूँ घर के बाहर भी क्या मैनेजर की औकात होगी कि उसके पिता से जूते उतरवा ले? सीरियसली? 4,000 के क्या 20,000 के भी हो? तो ये कौन सा परिवार है जो माँ और बेटी से ही चल रहा है? माँ के गले लग के, बेटी के गले लग के, माँ को साड़ी पहना के, बेटी को साड़ी पहना के। और एक मिनट गाइस, थोड़ी हार्श होंगी लेकिन भाई मेरा यही पीओवी है और मैं जरूर बोलूंगी। एक बात बताओ, जब ये चंटो माई एक दिन पहले कुछ और बोल रही थी, एक दिन बाद कुछ और बोलने लगी, ठीक है, डांसर कुछ बोल रहा है, उसका मैनेजर कुछ बोल रहा है, वो लड़कियां कुछ बोल रही हैं। चलो लड़कियों ने तो थोड़ा बहुत प्रूफ भी दिया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो वो सुना रही थी, वो लड़कियां जब सुना रही थी तभी मैंने सुनते ही ये भाप लिया था कि ये कट रिकॉर्डिंग है। अगर पूरा बात, इस बात का कॉन्टेक्स्ट पूरा देखने जाओगे ना तो ये बात ऐसी नहीं होगी जैसी ये लोग सुनाने के लिए प्रेजेंट करें। लेकिन वो बंदा तो था ही गलत, उसका तो खैर कोई वही नहीं हो सकता है। चलो वो छोड़ो। तो फिर भोपा स्वामी जो चीजें बोल रहा है उन्हें भी सच मानेंगे? तो भाई आ गई ना घूम फिर कर वही बात, आ गई कि नहीं आ गई वही बात घूम फिर कर कि दिन में भैया कंबल में सैया चल रहा है ऑलरेडी। क्योंकि इस लड़की ने ही, जब इस लड़की ने यहां आकर बताया लाइव में कि वो भैया हमको ऐसा करते थे, हमको ऐसा करने को कहते थे, हमको वैसा करने को कहते थे, हम सबने माना, हमने माना। इवन डांसर और वो सब भाई पुलिस प्रशासन को बुलाने लगे थे, सबने माना। तो फिर उस लड़की ने जब भोपा स्वामी से जो बातें कही उनको हम मानेंगे क्यों नहीं? बिल्कुल मानेंगे। जब यहाँ वर्बली ही सब चीजें मानी जा रही हैं तो हम तो हर तरफ की बात मानेंगे। तो चित्रा जी प्लीज सारी बच्चियों में उनको कंसीडर मत करिए। रियल में जिनके साथ क्राइम होता है ना, वो बहुत अलग लड़कियां होती हैं, ऐसी लड़कियां नहीं होती। ये लड़कियां 2-4 को बेच खाएंगी, ऐसी हैं, अपनी माँ के साथ मिलके इंजेक्शन लगा के और वहां पर बाद में पुलिस बुला लेगी खुद के कपड़े फाड़ कर। ऐसी लड़की है ये, इतनी तेज और बकवास कर रही है बैठ के। अभी थोड़े दिन पहले वो भैया बुरे थे, थोड़े दिन पहले वो भैया बुरे थे। एक चीज का सिर्फ जवाब दो, अगर जिसको ये लगा है कि ये स्टेटमेंट बहुत हार्श हो गया, एक चीज का सिर्फ जवाब दो। मैं कहती हूँ कोई दुनिया में कुछ भी हो, ठीक है, ये तो उसे भैया भैया बोल रही है, अभी तक भी बोल रही है, या वही ठरकुल्ले वाला दीदी बोल रही थी कि जो सारा कांड खुलने के बाद भी होटल में बैठ के दीदी दीदी करके आंसू बहा रहा था। जब वो आदमी इससे बोल रहा था अकेले में ले जाकर कि इतने तुम मेरा साथ देना, हम दोनों जीवन भर साथ देंगे, तुम अपने माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ेगा। हाँ भैया,
मैं माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी? काय के लिए माँ बाप के खिलाफ जाने की बात हो रही थी? इसको समझ नहीं आ रहा था? छुपम छुपाई खेलने जा रहे थे क्या माँ बाप के खिलाफ? और इसको दुनिया भर के प्रूफ की जरूरत है, तब इसकी आंखें खुली। इतना सब सोचो, इतना सब वो लड़की अपने अंदर घोट के पी के आई शिमला से, उसके बाद भी यहाँ लाइव में बैठ के बोल रही है भैया तो बहुत अच्छे हैं, भैया को कुछ मत कहो, वो हमारा सहारा है। वो अगर कोई किसी को अच्छा करता है तो किसी के लिए आदमी की सारे इंसानों को वो होता है, जलन होती है, फलाना होता है। उसको इतना पता है कि दूसरे के आंसू आपको सच्चे लगेंगे, मेरे आंसू आपको बुरे लगेंगे। झूठी जो बोल रही है वो तुमने मजाक में मीठा बोला था, वो तो भैया ने बोला, कोई भैया ने नहीं बोला था। अभी उस दिन लास्ट डे जब ये मनाली से लाइव कर रही थी तब ये कैसे मजाक उड़ा रही थी, मैंने तो मीठा खाना छोड़ दिया है, अब मैं मीठा नहीं खाती, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और दोनों कैसे हंस रहे थे वहां पर। इसने खुद उस विक्स वाली लाइव में बोला है कि जब वो मुझे बोलती है, मतलब उसकी मुंह बोली बहन जो उसके घर में रहती है, जो इससे भी छोटी है लेकिन इससे भी बड़ी वाली है, ठीक है, खैर उसका बाद में आएंगे। जब वो कुछ भी बोलती है तब किसी कुछ नहीं होता है, हमें ही समझाया जाता है कि तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो, वो छोटी है भी छोटी है। और जब अगर मैंने कहीं पे कुछ लिख दिया तो अंजलि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया, गेम खेलो, इतना मत खेलो। वाओ कितनी सीधी हो तुम माँ बेटी। हम तो जब से तुमसे दूर हुए, हमारे पास तो फोन ही नहीं था, हमें पता ही नहीं कि इवन कॉल किसके आ रहे हैं। घंटी बजती थी वो दिखता था कि नहीं दिखता था? अच्छा हाँ, तुम्हें नहीं दिखता होगा ना, तुम तो काम में इतना बिजी कर दिया था तुम्हें। एक नंबर की चैप्टर हो तुम, समझी ना? कोई बच्ची बच्ची नहीं है। और जगत दीदी, अरे जगत दीदी देवी, काश इस बच्ची के इतना भी आपके दिमाग होता तो आज आप भी दो जमूरे आराम से नचा रही होती। आज ये देखो बच्ची बन के सिंपैथी खा रही है। मैं तो सच में कहना चाहूंगी कि वो इतनी एज की औरत है, उसके इतना दिमाग नहीं था कि उसके साथ ऐसी चीजें हुई, वो शौक में चली गई। और ये लड़की उसी चीज को कैश करा रही है और दोनों को घुमा रही है। अभी कल यहाँ इसके पास से चली गई थी तो ये आंसुओं के रील्स डाल रहा था, और उसके पास से चली आई है तो उसके जेवर उतर गए हैं। वो कोप भवन में चला गया है, वो वैराग की जिंदगी जीने लगा है, वो आंसुओं के रील डाल रहा है। चंट गिरी सीखी जाती है। जगत दीदी देखो, दीदी जी को कुछ सिखाओ जाकर कि आपदा को अवसर ऐसे बनाया जाता है। सीधे पलट जाओ। हम तो उनके बहकावे में थे, हमें तो उन्होंने ये सिखाया था। कोई तुम पे इल्जाम लगे उससे पहले ही उसको खोपड़ी में चढ़ के बैठ जाओ, उससे पहले ही उस पे इल्जाम लगा दो। भाई कैसे तू डरा रही थी, पागल है। और भोपा स्वामी तुम ज्यादा तेज ना बनो, तुम्हें तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बेटा बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते तो मुझे समझ में उसी दिन नहीं आ रहे थे जिस दिन तुमने बोला था कि इसकी मम्मी मुझे माँ की तरह समझाती हैं। उसी दिन से मैं समझ गई थी तुम्हें कि तुम कितने बड़े वाले हो। और फिर दोबारा जब तुमने, एक बात बताओ, ऐसे लाइव इतनी विक्स लगा ली तूने, नमूने आंख की जगह नाक में घुसा लिया था क्या? भाई इतनी नाक सुड़क रहा था, इतनी नाक सुड़क रहा था तो लिटरली बैठा नहीं जा रहा था लाइव में। और आंसू यहां पर पोंछ रहा है लाइव में बैठ के, और नाक उधर साइड में जाके पोंछ रहा है, इतना शाड़ा है। और जो ऐसे कर रहा था वो आ नहीं रही थी क्या आवाज? और भाई इतनी जरूरी बात, तेरी इज्जत पे लांछन लग रहे हैं भोपा स्वामी के, और तू मस्त ब्लेजर पहनकर सारे सुनार के यहाँ से उधार में अंगूठी लेकर आके और चैन वैन सब धागे वागे में पहन के। भाई इसीलिए कहते हैं गलत नियत से भगवान को नहीं यूज करते हैं। तूने धागे में सिंपैथी और वो सनातनी बनने के, कतई सब सलमान खान बने जा रहे हैं कि सलमान खान ने गणेश जी की पूजा कर ली और सुपरस्टार गणेश जी को पूछते हैं तो सारे मिलके धागे में गणेश जी। गलत मनसा से पहना तूने गणेश जी को। देख तेरे विघ्न हर लिए गणेश जी ने, विघ्न हरता है वो। ये चंटो माई तेरे को बेच खाती, समझी? भाभी ऐसे ऐसे स्टेप सिखाती ना तुझे, ऐसे ऐसे स्टेप सिखाती कि तुम कितने घंटे नाचते रहो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। भाभी के पास बहुत चमत्कारी स्टेप है। बहुत अच्छा हुआ सही समय पे तूने धागे में गणेश जी पहने, बचा लिया उन्होंने तुझे, एहसान मान। वरना भाभी और बच्ची दोनों मिलके तुम्हारी कच्ची सब कर देती। याद रखो, ये जगत दीदी को कुछ सीखना चाहिए। जगत दीदी, किसी ने चैटें दिखा दी, जगत दीदी चली गई सदमे में। अरे मैंने बताया था कि जब जिसके मुंह में चूना लग जाता है उनका कभी भरोसा मत करो, ठीक है?
और ये सब वही कैटेगरी होती है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है। अब समझो, जगह दीदी, बेचारी दीदी इस सदमे में चली गई, हाय हमारी इज्जत चली गई, अभी भी इज्जत में मर रही है। उसके लिए कोई भोपा स्वामी के सामने सवाल ही नहीं छोड़ा उसने। तू क्या मेरी इज्जत उड़ाएगा, मैं अपनी खुद ही उड़ा दूंगी और बेचारी अलग से बन जाऊंगी। रुक तेरी हंसी तसी, तू क्या मेरी चाटे दिखाएगा, मैं पहले ही बोल दूंगी। भाई उसने खुद बोल दिया, भाइयों ने मेरे से बोला था कि माँ बाप के खिलाफ जाओगे, हमेशा मेरा साथ दोगी ना। मैं भी सच बोल रही हूँ, मैं अपनी गलती भी बताऊंगी। मैंने भी बोल दिया, हाँ भैया मैं माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी, आप मुझे कश्मीर घुमाओगे भैया, आप मुझे कश्मीर और मनाली घुमाओगे। माँ बाप क्या, मैं तो पूरे खानदान को लात मार के आ जाऊंगी। इससे मुझे एक डायलॉग याद आ गया, मूवी का है, आई एम नॉट क्रिएटेड, ठीक है, मूवी का है। उमराव जान जो ऐश्वर्या वाली मूवी है, उसमें ऐश्वर्या राय बचपन का अपना जब बताती है कि मुझे वहां पे चोरी से ले गए वो लोग और वहां पे तो उसने जो लाइन बोली थी वो समझो, ये मजाक से हटके ये बहुत समझने वाली बात है। उसने बोली थी कि जिस लड़की ने बतासे से ऊपर कभी कुछ मीठा देखा ना हो उसे जर्दा और मुतंजन मिलने लगेगा। जिस लड़की ने वो सूती या पता नहीं क्या बोला था उससे ऊपर कभी कुछ पहना ना हो उसे मलमल और जरी मिलने लगेगा पहनने को, तो बौराना जाएगी वो। बस इस लाइन में सब कुछ है। एक सेकंड में अमीरन उमराव बन गई, टाइम थोड़ी लगा। स्वामी ने जब एक दिन पहले अंगूठियां पहनकर वो लाइव की थी, जैसे ही उसने बोला मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, पहली बात उसने दो बातें बोली, एक तो बहुत पैसा है मेरे पास और दूसरी बात मैं टीचर हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं मैं, सब जगह मेरे स्टूडेंट है, लोग रोक रोक के मेरे स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं, बहुत इज्जत है मेरी स्टूडेंट के बीच में। वही मैंने जान लिया कि भाई इसकी जीवन नरक होनी तय है। तू टीचर है भाई, तू सीरियसली टीचर है, तब तो तेरी लंका लगेगी ही लगेगी। यहाँ देख पहले से टीचर एक जो घूम रहा है उसका क्या हाल है। हाँ भाई इसकी भाई आयरनी हो गई, कह रहा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, 12th तक के इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को। भाई इंग्लिश पढ़ाता है, ये मनाली वाज में क्या हुआ वो लाइन भूल नहीं सकती मैं, है। तो चंटो माई का मैं बस यही कहूंगी कि भाई चंटो माई, तुमने जो खेल खेला, दीदी जी अगर उसका 10% सीख जाती तो ये दोनों चिलगोजे नाच रहे होते आज, जैसे आज ये दोनों छप्पन छुरी बन के नाच रहे हैं। और तुम्हारी सोचो, तुम्हारी इज्जत पे दाग ही नहीं लगा, समझो तुम तो एकदम बेदाग रह गई। फैमिली, कतई फैमिली, मुंह बोले भाई बहनों का ऐसा पारिवारिक माहौल था। बिल्कुल सही महाकाल जी ने करा है कमेंट, इतना पारिवारिक माहौल था कि दो मासूम लड़कियां इस बात पे लड़ रही हैं कि बीच में कौन सोएगा। जब सब कुछ वर्बली बोलने पे अभी तक चल रहा है तो मुझे बताओ कि भोपा स्वामी ने जो बताया कि ऐसा ऐसा बता रही थी यही चंटो माई वहां, तो वो भी सच होगा। और देखो ये तो विजिबल है कि चंटो माई और उस मुंह बोली बहन के बीच में अच्छी खासी राइवलरी दिखती है, तो वो किस बात की है, किस बात की है, बताओ बताओ किस बात की है। और भाई इस आदमी को मैं यही कहना चाहूंगी, डांसर को, भाई तू बहुत गंदी एक्टिंग करता है। हाँ भाई माँ पीछे बैठी है, वो लड़की बता रही है, ज्यादा हमें मत बताओ, हमें ये मत बताना, वरना अगर मैं पहले बोलती नहीं हूं, अगर मैं बोल दूंगी ना तो फिर मुझे भी पता है मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। वो जो स्कूटी में बैठा के अपने फ्लैट लेके जाते थे मुझे, ये मत बता, ये मत सोचना कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, बोलने पे आगे तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और जब मैं गुस्से में आती हूँ तो फिर मैं किसकी नहीं सुनती हूँ, ठीक है ना। मैं भी बता सकती हूँ कि वो बगल वाली जो पड़ोसी है वो भी मिली हुई है, और मैं भी बताऊंगी। अभी ये लाइव में नहीं, अभी मैं अपने मम्मी को और ये भैया को और ये भैया को सबको बताऊंगी। पापा तो नहीं है, हाँ पापा नहीं है, चलो एक्टिंग कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो क्या कहना चाहते थे सब पता है, और मैं भी बैठ गई थी, मैं अपनी गलती भी बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलती छुपा लूंगी, मैं अपनी भी बताऊंगी। हाँ मैंने बोला कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाऊंगी, अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊंगी, अगर आप मुझे कश्मीर और मनाली ले चलोगे तो।
कश्मीर और मनाली में उतना पैसा नहीं लगता है, और चेन तो उससे भी सस्ती होती है। ले जाइए अपना ये और ये, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, और ये इसलिए एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हम आप ही के लिए बोलेंगे कि ये और ये लेने आने की सोचना भी मत, वरना आगे का तो तुम्हारे भोपा स्वामी तो भोपू बजेगा। ये और ये का सोचना भी मत, ठीक है। इतने ही हम लालची होते, इतने ही हम लालची होता। हाँ, ये तो भाई मैंने सुना कल, अगर मैं इतना ही लालची होता तो आज हमारे पास भी आईफोन होता। अरे साला मुद्दा ही आईफोन का है, ये साला सारा नाश इस आईफोन ने मचा रखा है। अगर ये आईफोन ना होता ना तो ये बात ही नहीं इतनी बिगड़ती। सारा मुद्दा इस आईफोन ने मचा रखा है भाई, आईफोन ने मचा रखा है पूरा मुद्दा। मतलब हम अगर इतने लालची होते तो हमारे पास भी आज आईफोन होता। हाँ, मैंने ये बोला था कि खुद 3-3 4-4 फोन चला रहे हैं, तो क्या एक फोन हमें नहीं दे सकते हैं? और क्या। अब मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री में कोई 4-6 लोग काम करते हैं और मालिक घूमेगा BMW से, तो क्या अपने फैक्ट्री में काम करने वालों को ओमनी निकाल के भी नहीं दे सकता है? वो भी 4 पहिए में घूमे। और मैं तो पहले से, मेरी बेटी तो पहले से वायरल थी भाई, पहले से वायरल थी मेरी बेटी। लेकिन मेरी बेटी को डांस पार्टनर नहीं चाहिए। डांस पार्टनर के लिए नहीं हम कभी ये लड़का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे हैं, डांस पार्टनर के लिए नहीं खेल रहे हैं। लड़की बता रही है भाई, पूरा इंटेंस माहौल चल रहा है। आपकी भी बहुत सारी चीजें हैं ना, अगर मैं बोलने पे आ गई ना तो फिर मैं बोल दूंगी कि आपने भी क्या क्या किया है, कितना गलत आपने मेरे साथ किया है। अब देखना, मैं जब ऐसे बोलूंगी तो चंटो माई, ठीक है, और जैसे ही मैं इधर वाला करूंगी तो आप समझ जाना वो डांसर है, ठीक है। आप समझो, मैं भी बता सकती हूँ कि कितना गलत, कि क्या क्या चीजें आप ऐसे बोलते थे अकेले में। अभी हम इससे पूछेंगे अकेले में कि आपने इसके साथ अकेले में क्या क्या कहा है, आपने किया है, बोलने वाला था क्योंकि स्क्रिप्ट में वही था तो कहा है, बोल दिया, ठीक है। अभी हम इससे अकेले में पूछेंगे, बस सिग्नल मिल गया, हिंट तो इतना ही था। मैं भी बताऊंगी, जब कपड़े लेने के बहाने आप मुझे लेकर जाते थे अपने फ्लैट में, वहां पर वो जो भाभी थी वो भी मिली हुई थी। हाँ, दूध का ग्लास तो वही लेकर आई थी भाभी। तो आपने वहां पर बोला था, आप मुझे जब अकेले में फ्लैट में लेके जाते थे स्कूटी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था अभी, अपने ब्रेन को इतना धक्का मत दो। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, कुछ नहीं हुआ है। तुम शांत रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शांत रहो। हाँ, मैं भी बताऊंगी, पर बहक मैं भी गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बहक गई थी, मैं भी बहक गई थी, मैं भी बहक गई थी। मैं अपनी बात छुपाऊंगी नहीं कि मैं अपनी गलती छुपा लूं। मैं जब गुस्से में आती हूँ ना तो मैं किसी की नहीं सुनती। होगा ठरकुल्ला अपना, जैसा भी होगा, मैं तो उसकी भी रेल बना दूं, ठीक है। क्या क्या करने की कोशिश करी है आपने मेरे साथ, क्या क्या किया है, मैं बता सकती हूं अभी। इसलिए अब मेरे विषय में कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या करने की कोशिश की, क्या क्या किया है आपने। ये लाइव एंड करने के लिए हम लोग बटन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बटन कहाँ है, कहीं फोन का रिमोट गलत जगह रख दिया लग रहा है। मम्मी भी लाइक, ऐसा कब हुआ था? तुमने मुझे, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। अरे तू तू घबरा मत, तू घबरा मत, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बातों की बात हो रही है। बोल बाबू बोल, नहीं नहीं, लाइव एंड करने की जरूरत नहीं है। बोल बाबू, तेरे साथ क्या हुआ था, बोल 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 बोल, क्योंकि तेरे बोलने से तेरी इज्जत नहीं जाएगी।
उससे तेरे ऊपर दाग नहीं लगेगा, उससे तेरा कैरेक्टर खराब ही नहीं होगा कि तू एक 42 साल के आदमी के साथ फ्लैट शेयर करके आई है और उसने तेरे साथ क्या क्या किया है। वो स्कूटी में तेरे को ले जाता था अकेले में, तू उसे भैया भैया आज तक बोल रही थी, अभी भी बोल रही है। इससे तेरी इज्जत तो बिल्कुल कतई खराब नहीं होगी, तू टेंशन ना ले। भाई तू क्यों इतने सदमे में जा रहा है? तू उससे शादी करने वाला है क्या कि तेरी फियांसी के साथ कुछ हो गया? तू क्यों इतने सदमे में जा रहा है? अबे पागल है क्या तू? एक्टिंग किया कर, ओवर एक्टिंग मत किया कर।